नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हम राजस्थान विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी में खींचतान के बाद कौन होगा सीएम का चेहरा, या फिर 2023 में दोहराएगी कांग्रेस फिर से वापसी का परचम, या फिर राजस्थान का रूल है एक बार कांग्रेस तो एक बार भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार यानी गहलोत सरकार आपके राज्य में अच्छा काम कर रही या फिर बुरा? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो इस बार किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार 2023 में। राजस्थान भाजपा में आंतरिक खींचतान होने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं की आपसी कलह और खेमेबंदी मिटाने के लिए चिंतित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में एक डायलॉग काफी ज्यादा फेमस हुआ था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बेर नहीं। राजस्थान में ये काफी ज्यादा चला था। इस बार के विधानसभा चुनाव में ऐसा ही होगा क्या? सीएम का चेहरा बदल दिया जाएगा या फिर भाजपा में वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर ही वोट डाले जाएंगे, या फिर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफी, युवाओं को रोजगार, तमाम मुद्दे के साथ राजस्थान में गहलोत सरकार आई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव की 200 विधानसभा सीटें हैं और जादुई आंकड़ा 101 चाहिए। क्या इस बार 101 का आंकड़ा पार करने में कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर इस बार भी कांग्रेस अपना सीएम चेहरा न रखकर पायलट और अशोक गहलोत के बीच रखेगी? जी हाँ दोस्तों, पिछली बार भी 2018 में कांग्रेस ने सीएम का चेहरा पेश नहीं किया था और इसी आड़ में कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी और बीजेपी ने अपना चेहरा घोषित कर दिया था वसुंधरा राजे सिंधिया, तो उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। क्या इस बार राजस्थान में बदलने जा रही है राजनीति? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब में हार का मुंह देखने के बाद क्या राजस्थान में भी हार का मुंह देखने जा रही है कांग्रेस? क्या राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपना पैर पसारेगी या फिर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल यहाँ पर अच्छी खासी दमखम के साथ उतरेंगे? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। राजस्थान की 200 विधानसभा और 33 जिलों की एक एक सीट का आपको ओपिनियन पोल इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलेगा या फिर त्रिशंकु विधानसभा देखनी पड़ेगी। इससे पहले आप अपने चैनल आस्था न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे हो तो आप फॉलो बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान की 200 में से 200 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको इस कड़ी में बताने वाले हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, अजमेर में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है और आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अलवर की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 में से 9 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 1, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा की मिलाकर 24 सीटें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, 200 में से 24 विधानसभा सीट का सर्वे यानी कि ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। 200 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 20, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। 12 की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं भरतपुर विधानसभा की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों राजस्थान की 200 में से 42 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर 34 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को 8, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टियों के 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 1 विधानसभा सीट, आरएलपी खाते में 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से सभी सातों की सातों विधानसभा सीटों पर बीजेपी परचम लहरा सकती है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, आरएलपी खाता में 0, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं बूंदी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 59 सीटों का सर्वे यानी कि ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 48 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10, आरएलपी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चित्तौड़गढ़ की जी हाँ दोस्तों, योद्धाओं की धरती चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी पांचों की पांचों विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं शुरू की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दौसा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 75 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 61, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 13, आरएलपी खाते में 1, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। गंगानगर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के 200 में से 89 विधानसभा सीट का एग्जिट सर्वे आपको बताया जा रहा है, यानी कि ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया है। तो यहाँ पर 69 सीटों पर बीजेपी, 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 1, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। दोस्तों बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट हैं, 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जयपुर की 19 विधानसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 16 विधानसभा सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों में से 115 विधानसभा सीट का एग्जिट सर्वे आपको स्क्रीन पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 89 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 25, आरएलपी खाते में 1, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जालोर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। झुनझुन की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों राजस्थान की 200 में से 131 विधानसभा सीट का एग्जिट सर्वे आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 102 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 28 और आरएलपी खाते में 1, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जोधपुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 8 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। करौली की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। कोटा की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 151 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 118 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 32 पर, आरएलपी खाते में 1, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं नागौर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी, तो 9 विधानसभा सीटों पर आरएलपी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ, अन्य पार्टी को यहाँ पर
00 सीट। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों विधानसभा सीटें। पाली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टियों के अपना 00 सीट। राजस्थान की 200 में से 169 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 126, कांग्रेस पार्टी खाते में 33, आरएलपी खाते में 10 और अन्य पार्टियों के अपना 00 सीट। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3 है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 1 सीट, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 00 सीट। सीकर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 1 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 00 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 185 विधानसभा सीट का सर्वे आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 138, 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 11, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 00 सीट। सिरोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। टोंक की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 00 सीट। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साहब, आरएलपी भी यहाँ पर एक भी सीट अपने नाम नहीं कर पा रही है, अन्य पार्टी भी अपने नाम पर एक भी सीट नहीं ला पा रही है। दोस्तों राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का कंप्लीट सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 151 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है 2023 के विधानसभा चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं 2023 के चुनाव में बीजेपी 151 विधानसभा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 38 पर, आरएलपी खाते में 11, अन्य पार्टियों के पर 00 सीट। दोस्तों उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।